आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन विद मनीषा में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत शॉर्ट है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो टॉपिक का नाम है संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस। तो आइए जानते हैं क्या होता है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, क्या होता है कॉग्निटिव प्रोसेस। संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि जो कॉग्निटिव प्रोसेस होती है ना, वो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। यानी कि जो हमारे नॉलेज को एक्वायर करने में और हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है उसे डेवलप करने में सक्षम बनाती है। यानी कि जो आपका ज्ञान है उसको प्राप्त करने में और समझ को विकसित करने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। इसमें कई संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे जैसे स्मरण करना, सोचना, जानना, निर्णय लेना, समस्याओं का समाधान करना, है ना? यानी संज्ञानात्मक प्रक्रिया का मतलब होता है कि वे मानसिक क्रियाएं जिनकी मदद से बच्चा क्या करता है, सोचता है, समझता है, सीखता है और याद रखता है। यानी यह दिमाग से कैसे काम करता है, उससे जुड़ी प्रक्रियाएं हैं, है ना? दिमाग कैसे काम करता है, उसी से जुड़ी क्या होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रकारों की, यानी टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। तो कॉग्निटिव हमारे माइंड में किस प्रकार से प्रोसेस करती है, ठीक है? कई प्रकार के प्रकार हैं इसमें, जैसे अटेंशन है, परसेप्शन है, मेमोरी है, लर्निंग, लैंग्वेज, थॉट, रीजनिंग, इमेजिनेशन। तो ये सब क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रकार हैं, ठीक है? वन बाय वन हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले है अटेंशन। ठीक है, क्या है अटेंशन, यानी कि ध्यान दे। इट अलाउज अस टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ए स्पेसिफिक स्टिमुलस इन द एनवायरमेंट। यह हमें वातावरण में किसी विशेष उत्तेजना पर, ठीक है, किसी विशेष उत्तेजना पर ध्यान केंद्रित करने योग्य बनाती है। ठीक है, यानी कि जिस भी एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में आप हैं, तो वहां पे स्पेसिफिक स्टिमुलस पर कंसंट्रेट करना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, वो क्या होता है, अटेंशन होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझते हैं। जैसे जब टीचर कहानी सुना रही होती है क्लासरूम में, ठीक है, और बच्चा सिर्फ उसी कहानी पर फोकस करता है, ध्यान दे रहा होता है, इधर उधर नहीं देख रहा होता है, इधर उधर की बातों पे उस ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो सिर्फ उस टीचर की कहानी पर ही कॉन्सेंट्रेट करता है। ये क्या होता है, अटेंशन होता है। यानी कि उस क्लासरूम में एक टीचर है और बच्चे हैं, ठीक है? टीचर बच्चों को कहानियां सुना रही है। अब जो वो कहानी है वो स्पेसिफिक स्टिमुलस है, ठीक है? जो कहानी है वो स्पेसिफिक स्टिमुलस है क्लासरूम के एनवायरनमेंट में, ठीक है? उस कहानी पर बच्चे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। यानी कि ये क्या है, ये है आपका अटेंशन, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो बच्चा जब घर पे अपना पसंदीदा कार्टून देख रहा होता है टीवी में, और आसपास की आवाजों को वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है, नहीं सुनता है ना? आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होगा कि जब भी बच्चे को टीवी के आगे बैठा दिया जाता है और बच्चा अपना पसंदीदा कार्टून देख रहा होता है, तो वो किसी की आवाज को नहीं सुनता है, वो इग्नोर मार देता है। चाहे उसकी मम्मी आवाज लगा रहे हो, पापा आवाज लगा रहे हो, या घर का कोई भी सदस्य उसको बुला रहा हो, वो नहीं सुनता है। ठीक है, तो जो वो कार्टून है वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलस है, जिस पर उस बच्चे का पूरा कंसंट्रेशन है। ठीक है, बच्चे ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया हुआ है उस स्पेसिफिक स्टिमुलस पर, जो कि है कार्टून। ठीक है, यही क्या है, ये है अटेंशन। बच्चे ने पूरा अटेंशन किसे दिया है, किसे दिया है, उस स्पेसिफिक स्टिमुलस को अपना पूरा अटेंशन दिया है। ठीक है, जिसपे वो पूरा कंसंट्रेशन कर रहा है, जिसपे पूरा वो क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। यही क्या होता है, अटेंशन होता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है धारणा, या फिर है परसेप्शन। ठीक है, ये व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानकारी को ग्रहण करने और फिर उस जानकारी का उपयोग करके दुनिया के साथ प्रतिक्रिया करने तथा अंतःक्रिया करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, जो परसेप्शन होता है, जो हम देखते हैं या जो हम सुनते हैं या जो हम महसूस करते हैं, उसे समझना
और उसका अर्थ निकालना, ठीक है? हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं या जो भी हम चीज़ हम महसूस कर रहे हैं, उसे उसे समझना, अंडरस्टैंड करना और उसका अर्थ निकालना ही क्या होता है? वो होता है आपका परसेप्शन। यानी कि जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, रस्सी को साँप समझ लेना, है ना? अंधेरे में बच्चा क्या करता है, रस्सी को देखकर डर जाता है और उसे साँप समझ लेता है। यानी कि ये एक गलत धारणा बन जाती है, उसके अंदर क्या होती है, एक धारणा बन जाती है, परसेप्शन बन जाता है कि अंधेरे में क्या है, रस्सी है, उससे वो डर गया, ठीक है? उससे वो डर गया और उसने उसको क्या समझ लिया, सांप समझ लिया, ठीक है? या फिर इमोजी, जो विजुअल परसेप्शन इसे कहते हैं कि हम क्या करते हैं, स्माइली इमोजी को देख के हम धारणा बना लेते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं कि सामने वाला क्या है, हैप्पी है, खुश है। या फिर रोने वाली इमोजी को देख के हम ये धारणा बना लेते हैं या फिर हम परसेप्शन बना लेते हैं कि सामने वाला सैड है या फिर क्या है, दुखी है, ठीक है? यानी कि परसेप्शन बेसिकली जानकारी को समझना और उसका मतलब निकालना, ठीक है? जानकारी को या इन्फॉर्मेशन को समझना और उसका मतलब निकालना क्या होता है, धारणा या फिर परसेप्शन होता है। थर्ड पॉइंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा स्मरण शक्ति या फिर मेमोरी, ठीक है? इट अलाउज इंडिविजुअल टू इनकोड, स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन व्हेन नेसेसरी। यह व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर जानकारी को इनकोड करना, ठीक है? स्टोर करना अपने माइंड में और रिट्राइव करना, यानी कि पुनः उसको उपयोग में लाना या पुनः प्राप्त करने योग्य बनाना ही क्या होती है? मेमोरी होती है, ठीक है? जैसे जानकारी को किसी भी जानकारी को या इन्फॉर्मेशन को याद रखना और समय पर याद करके उसका उपयोग करना ही क्या होती है? मेमोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने क्लासरूम में बच्चे को पौधों के बारे में बताया, ठीक है? पौधों के विभिन्न भागों के बारे में बताया, ये जड़ है, तना है, पत्ते हैं, फल है, सो ऑन, ठीक है? उसके बारे में पढ़ाया और बच्चा अगले दिन उसे याद करके बता देता है टीचर को। तो ये क्या है? ये मेमोरी है। या फिर बच्चा कोई भी टीचर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बच्चे ने उसको एनकोड किया, अपने माइंड में स्टोर किया और रिट्राइव किया क्लासरूम में या फिर एग्जामिनेशन हॉल में, है ना? जब परीक्षा हुई तो बच्चे ने क्या किया, अपने माइंड में रिकॉल की चीज़ों को, जो भी इन्फॉर्मेशन उसने अपने माइंड में स्टोर करके रखी हुई थी, उसे क्या करा, आवश्यकता आवश्यकता पड़ने पर उसने उस चीज़ का उपयोग किया, ठीक है? यही क्या होता है, यही होती है आपकी मेमोरी। यानी कि सीखी हुई जानकारी को याद रखना और ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस याद करना, ठीक है? जो भी आपने इन्फॉर्मेशन सीखी है, जो भी जानकारी आपने ली है, उसको क्या करना, अपने माइंड में याद करके रखना, स्टोर करके रखना और ज़रूरत पड़ने पर उसे उसे क्या करना, वापस याद करना ही क्या कहलाता है, लर्निंग मेमोरी कहलाता है, ठीक है? अब बात करते हैं सीखना, फोर्थ पॉइंट यानी कि लर्निंग। क्या होता है ये? इसमें नई जानकारी को ग्रहण करना, उसे समझना, संश्लेषित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर जानकारी को पुनः प्राप्त करना शामिल होता है। यानी कि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या करना, परसीव करना, उसे अंडरस्टैंड करना और उस इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करना ही क्या होता है, लर्निंग होती है। यानी अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आना भी क्या होती है, लर्निंग होती है। यानी बच्चा जो नया सीखता है, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो वो सीखता है और उसे अपने व्यवहार में दिखाता है, वो ही क्या होती है, वो होती है आपकी लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाना सीखना, बच्चा पहले गिरता है, फिर अभ्यास से सही तरीके से साइकिल चलाना वो सीख जाता है। ये क्या है, लर्निंग है ना? उसने क्या करा, उसने उस इन्फॉर्मेशन को ग्रहण किया, ठीक है? उसे समझा, उस इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज किया और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः पुनः क्या किया, उसको पुनः प्राप्त किया। ठीक है? अच्छी आदतें सीखना, वो भी ये बिहेवियरल लर्निंग होती है। जैसे बच्चा थैंक यू, सॉरी, इट्स ओके ये सब कहना सीखता है और उसके बिहेवियर में क्या आता है? बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है? या एक एग्जांपल हम अगर लें, गलती से सीखना, यानी कि जो एक छोटा बच्चा होता है, वो किसी अगर गर्म चीज़ को छूता है ना? किसी भी गर्म चीज़ को छूकर वो समझ जाता है कि ऐसा दोबारा नहीं करना है। यानी कि जो वो जानकारी उसे मिली है, उसने वो चीज़ पर्सीव की है कि ये जो आग है या कोई भी गर्म चीज़ है, उसके पास नहीं जाना है। उस नई इन्फॉर्मेशन को उसने ग्रहण किया, उस चीज़ को उसने समझा, सिंथेसाइज़ किया,
ठीक है? और आवश्यकता पड़ने पर उसको पुनः क्या-क्या उपयोग में लाए। यानी कि आगे चलकर कहीं भी अगर वो गर्म जगह जाता है या किसी आग के पास जाता है, तो वो समझ गया है कि उसमें उसे हाथ नहीं लगाना है क्योंकि उसका हाथ जल सकता है या जल जाएगा, है ना? उसने लर्निंग कर ली है, ठीक है? तो ये क्या है? ये यानी कि एक्सपीरियंस के थ्रू उसने लर्निंग कर ली है। अनुभव और अभ्यास से नया सीखना, व्यवहार में बदलाव आना, यही क्या होता है? यही होता है आपका लर्निंग। अब आता है भाषा, ठीक है? अब आता है भाषा या फिर लैंग्वेज। यह बोले गए और लिखित शब्दों के माध्यम से विचारों को समझने और व्यक्त करने की क्षमता को शामिल करता है। यह संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज या फिर भाषा, है ना? अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, जानकारी को शब्दों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है? कई बार बोलकर, कई बार लिखकर, कई बार प्रश्नों को पूछकर क्या करते हैं? विचारों को और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है? यही क्या है? अपने विचारों, भावनाओं, जानकारी को व्यक्त करने का क्या है? एक माध्यम है। ठीक है? क्या है? एक माध्यम है जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? यही है लैंग्वेज या फिर भाषा। चलिए 6 पॉइंट है आपका विचार या थॉट, जिसे आप थिंकिंग भी कहते हैं। यह व्यक्तियों को निर्णय लेने और समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता करता है, ठीक है? या फिर दिमाग में किसी चीज के बारे में सोचना, तर्क करना और निर्णय लेना ही क्या होता है? विचार होता है, ठीक है? क्या होता है? विचार होता है। दिमाग में कुछ सोचना किसी चीज के बारे में, उसको तर्क करना और निर्णय लेना विचार कहलाता है, ठीक है? अब हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल भविष्य की योजना बनाना। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है अपनी माइंड में कि अगले 5 साल में मुझे क्या हासिल करना है ना? इसे प्लानिंग थिंकिंग बोला जाता है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि अगले 5 साल में मुझे क्या क्या हासिल करना है। वो अपने माइंड में विचार कर रहा है कि अगले 5 साल में मैं क्या करूंगा या करूंगी। ये क्या है? ये थॉट है, विचार है, ठीक है? या फिर आप किसी मुद्दे पर सोचकर अपने ओपिनियन बनाते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग कही जाती है कि आप अपने माइंड में कुछ सोच रहे हैं किसी मुद्दे के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी स्टेटमेंट के बारे में आप अपने माइंड में विचार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है? यानी कि किसी भी स्थिति को समझकर, किसी भी स्थिति या फिर परिस्थिति को समझकर उस पर विचार करना और निर्णय लेना क्या कहलाता है? विचार कहलाता है। ठीक है? क्या कहलाता है? विचार कहलाता है या फिर थॉट कहलाता है, थिंकिंग कहलाता है। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, जो है तर्क या फिर रीजनिंग। ठीक है? यूजिंग लॉजिकल थिंकिंग टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। सही गलत का निर्णय करने के लिए तार्किक सोच का उपयोग करना या फिर तथ्यों और जानकारी के आधार पर सही निष्कर्ष निकालना ही क्या है? तर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आप आसमान में काले बादल को देखकर ये तर्क लगा लेते हैं या आप ये समझ लेते हैं कि बारिश होने वाली है। ये क्या है? रीजनिंग है। ठीक है? या फिर किसी व्यक्ति के लेट आने पर या आपके कोई फ्रेंड है ना? वो मान लो लेट आ रहे हैं, लेट पहुँचे हैं, ठीक है? तो आप ये सोचने लग जाते हैं कि शायद ट्रैफिक में फँस गए होंगे, है ना? या ट्रैफिक ज़्यादा हो गया होगा जिस कारणवश ये लेट आए हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है? या फिर धुआँ देखकर आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ आग लगी होगी, है ना? अगर कहीं धुआँ दिखे, तो आप ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वहाँ आग लगी होगी। तो ये क्या है? ये है रीज़निंग। या फिर इसका एक और एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि डॉक्टर जो होते हैं, वो पेशेंट्स के लक्षण को देखकर ये समझ जाते हैं कि क्या बीमारी है ना? या डॉक्टर लक्षण देखकर बीमारी का कारण समझ लेते हैं। ये क्या है? ये एनालिटिकल रीज़निंग है। तो कहने का मतलब ये है कि तर्क लगाकर सही निष्कर्ष निकालना ही क्या होता है? रीज़निंग होती है। क्या होता है? रीज़निंग होती है। अब 8th पॉइंट की अगर हम बात करें, तो 8th पॉइंट है आपका कल्पना या फिर इमेजिनेशन। ठीक है? इमेजिनेशन। नई चीज़ों की कल्पना करना, रचनात्मक सोच विकसित करना। यानी कि इमेजिनेशन,
मतलब दिमाग में नई या अनदेखी चीजों की तस्वीर या फिर विचार बनाना, इमेजिनेशन करना, है ना? अपने माइंड में अनदेखी चीजों की तस्वीर बना लेना या फिर विचार बना लेना क्या होता है? कल्पना या फिर इमेजिनेशन कहलाता है। कहानियां बना लेना, भविष्य की कल्पनाएं कर लेना, है ना? या आप सोचते हैं कि मैं आगे जाकर टीचर बनूंगी या मैं इंजीनियर बनूंगी या फिर मैं ऑफिसर बनूंगी, यानी कि फ्यूचर इमेजिनेशन आप करने लग जाते हैं। ठीक है? या कोई व्यक्ति घर बनाने से पहले अपने मन में ये उसका नक्शा जो है तैयार करने लग जाता है कि मैं किस तरीके से अपने घर का डिजाइन बनाऊंगा या बनाऊंगी। यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे मेरा किचन होगा, यहाँ पे मेरा बेडरूम होगा, यहाँ बालकनी होगी, यहाँ ग्राउंड फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर बनाऊंगा, है ना? आगे गार्डनिंग होगी इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं? ये है क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये क्या है? क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी कि डिजाइन के बारे में सोच लेता है वो पहले ही, है ना? पहले ही सोच लेता है कि मैं ऐसे बनाऊंगा अपने घर को। तो यही क्या होती है? दिमाग में नई चीजों या स्थितियों की कल्पना करना। आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में नई चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं, स्थितियों की, नई-नई स्थितियों के बारे में सोचने लग जाते हैं, उसकी कल्पना करने लग जाते हैं। तो यही क्या होता है? यही होता है कल्पना या फिर इमेजिनेशन, ठीक है? तो यही है आपकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है? जो हमें सोचने में, समझने में, सीखने में और सीखी हुई चीज़ों को पुनः याद रखने में क्या करता है? हेल्प करता है। यानी यह दिमाग कैसे काम करता है, इससे जुड़ी प्रक्रियाएँ होती हैं, ठीक है? हमने पढ़ा अटेंशन, परसेप्शन। अटेंशन कि किसी चीज़ पर फोकस करना, परसेप्शन परसेप्शन जो होता है वो जानकारी को समझना, मेमोरी यानी जानकारी को याद रखना और ज़रूरत पड़ने पर पुनः उसका उपयोग करना, थिंकिंग या विचार करना, तर्क करना, है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग, कठिनाई का हल ढूँढना, इमेजिनेशन करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉग्निटिव प्रोसेस का क्या होती हैं? पार्ट होती हैं, उसकी प्रक्रियाएँ होती है, प्रोसेस होती है, जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, ठीक है? कॉग्निटिव प्रोसेस हमारे माइंड से रिलेटेड होती है और इस तरीके से ये क्या करती है? प्रोसेस करती है, काम करती है हमारे माइंड में, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सारे इम्पोर्टेंट नोट्स आपको मिल सकें और इससे आप अपने परीक्षाओं में इसका उपयोग कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।